नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, सोयाबीन, बाजरा, जौ, धनिया और मसूर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से हम करेंगे भाव पर चर्चा, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्याज के भाव में रही उठापटक, गढ़शंकर मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की अगर बात करें तो प्याज के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। प्याज के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। शुक्रवार को मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 21 मार्च को प्याज का भाव था 1175 रुपए। 22 मार्च को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 1250 रुपए हो गया। जबकि छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 मार्च को प्याज का भाव रहा 2100 रुपए। 22 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए पर हुए। हालांकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 21 और 22 मार्च को प्याज 1700 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 21 मार्च को प्याज का भाव रहा 1440 रुपए, जो कि 22 मार्च को 60 रुपए टूटकर 1380 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 22 मार्च को प्याज का भाव 5 रुपए उछलकर 1725 रुपए से 1730 रुपए पर पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 22 मार्च को प्याज का कारोबार 1453 रुपए पर हुआ। साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी में प्याज के सौदे 1350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन का हुआ था। तो आइए अब हम यहाँ पर सीधा रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और आज कृषि जिन्सों के संबंध में लेंगे विशेष जानकारियां। साहिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मंडी खबर में। आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए प्याज के बारे में क्या संभावना लग रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर आवक भी पहले से सामान्य रूप से जारी रह रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें 3 से 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसकी जो सीजनल डिमांड अभी आने वाली है, इसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि और होने का अनुमान लगाया जा रहा है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में थोड़ी बहुत कमी दर्ज की गई है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव प्याज के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में प्याज में तेजी जारी रहेगी। और इसके साथ ही जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
बिल्कुल किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 200 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे मई जून तक का इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब रुख कर लेते हैं हम अपनी बाकी की सुर्खियों की तरफ। सीमित आवक के साथ हुई सोयाबीन की बिकवाली, भाव में रही घटत बढ़त। धोराजी मंडी में 7,455 रुपए रहा धनी का भाव, कोटा मंडी में 8,000 रुपए पर हुए कारोबार। आइए बात कर लेते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही, वहीं इसके भाव की अगर बात करें तो ज्यादातर मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते दिखे। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही, वहीं इसके भाव की बात करें तो इसके भाव में उठापटक दर्ज की गई। साथ ही कुछ मंडियों में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। सोयाबीन के भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 21 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,230 रुपए, जो कि 22 मार्च को बिना किसी फेरबदल के 4,230 रुपए पर बरकरार रहा। गुजरात की ही जेतपुर मंडी में 21 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,325 रुपए, जो कि 22 मार्च को 25 रुपए उछलकर 4,350 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भी सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 21 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,220 रुपए, जो कि 22 मार्च को 90 रुपए की छलांग लगाकर 4,310 रुपए पर पहुंच गया। महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में सोयाबीन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 21 मार्च को इसका भाव रहा 4,550 रुपए, जो कि 22 मार्च को 150 रुपए टूटकर 4,400 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 22 मार्च को सोयाबीन का भाव 20 रुपए बढ़कर 4,450 रुपए से 4,470 रुपए हो गया। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। और आइए सोयाबीन के बाजार पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आपसे सोयाबीन के संबंध में जानकारी लेना चाहेंगे, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं इसके बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर जो है तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। जहां तक इसके फंडामेंटल्स की बात है तो घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें 5 से 7% तक के बीच में तेजी देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार में आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर हम किसानों के लिए सलाह की बात करें तो आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे सोयाबीन के किसानों को? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और आगे मांग में थोड़ा बहुत और सुधार भी होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और कृषि जिंसों के भाव हासिल करने के लिए आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक नज़र डाल लेते हैं हम केले के बाजार भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 2,475 रुपए। केरल की अंचल मंडी में इसके सौदे 7,800 रुपए पर हुए।
राजस्थान की जयपुर मंडी में केले का भाव रहा 2100 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इसके सौदे 2495 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा की। फरवरी और मार्च महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। फरवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2365 रुपए प्रति क्विंटल था। मार्च के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में 70 रुपए की मजबूती आई और भाव 2435 रुपए पर हो गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 7 रुपए टूटकर 2428 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं मार्च महीने के तीसरे हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ बाजरे के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 220 रुपए चढ़कर 2648 रुपए प्रति क्विंटल पर हो गया। मार्च महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की जयपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। जयपुर मंडी में बाजरे का भाव मिला जुला रहा। वहीं एगमार्क नेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को जयपुर मंडी में बाजरे का भाव 2261 रुपए, 7 मार्च को इसके सौदों में 21 रुपए बढ़े और भाव हो गया 2282 रुपए। वहीं 14 मार्च को यहाँ इसका भाव 57 रुपए टूटकर 2225 रुपए पर आ गया, जबकि 22 मार्च को यहाँ इसके भाव में 117 रुपए की मजबूती आई और भाव 2342 रुपए पर पहुंच गया। फरवरी महीने के मुकाबले मार्च में बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली। फरवरी महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2442 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं मार्च महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 145 रुपए का उछाल आया और भाव 2587 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आगे आने वाले दिनों में बाजरे के भाव क्या रह सकते हैं, किस ओर रुख लेंगे, आइए इस पर हम जानते हैं एक्सपर्ट की राय। और इसी के साथ हम साहिल गोयल जी अब आपसे बाजरे के संबंध में जानकारी लेना चाहेंगे, आगे किस ओर जा सकते हैं इसके भाव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि घरेलू स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले उसमें थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ नजर आया है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 7 से 10% तक घरेलू मांग में सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। और पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है इस बार देखने को मिली है। यही एक मुख्य वजह है कि निचले स्तरों से बाजरे के भावों में हमें सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर आगे मांग में और सुधार आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 450 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कैसा रहा अमरूद का बाजार भाव। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अमरूद का भाव रहा 3200 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे 3500 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2700 रुपए और हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 7000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं भिंडी की। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 3400 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 3500 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3800 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 4800 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जौ की। फरवरी और मार्च महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। फरवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान जौ का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2017 रुपए प्रति क्विंटल था। मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जौ के भाव में 14 रुपए की बढ़त हुई और भाव
2031 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 203 रुपए टूटकर 1828 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं मार्च महीने के तीसरे हफ्ते की अगर बात करें तो यहां जौ के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 20 रुपए चढ़कर 1848 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। मार्च महीने के दौरान जौ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में जौ के भाव में नरमी का रुख रहा। एग्मार्कनेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2230 रुपए। 7 मार्च को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 2220 रुपए पर हुए। वहीं 14 मार्च को यहां इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2220 रुपए पर ही रहे, जबकि 22 मार्च को यहां इसके भाव में 40 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2180 रुपए पर आ गया। फरवरी महीने के मुकाबले मार्च में जौ के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। फरवरी महीने के दौरान जौ का औसत मासिक भाव 1918 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं मार्च महीने के दौरान जौ के सौदों में 85 रुपए की कमजोरी आई और भाव 1833 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। वहीं आगे आने वाले दिनों में जौ के बाजार का क्या रुख रह सकता है, आइए इस पर एक्सपर्ट की राय लेते हैं। तो साहिल जी, अब आपसे हम जौ के संबंध में भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। आगे किस ओर जाता दिख रहा है इसका बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान बाजारों के अंदर हमें आंशिक गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसका मुख्य कारण घरेलू मांग के अंदर एक आंशिक गिरावट आना भी था। इसके अलावा ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली भी बाजारों के अंदर होती हुई दिखाई दी। ओवरऑल अगर हम जौ के फंडामेंटल देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है और पिछले 1 साल की अगर हम एवरेज देखते हैं तो घरेलू मांग के अंदर लगभग हमें 3 से 4% तक मांग में तेजी होते हुए दिखाई दिया है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जौ के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो जो किसान है उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे अभी आप? फिलहाल उनको अपनी फसल के साथ क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जाने के कुछ और कृषि जिंसों का हाल आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। होली के रंग और धूम मची उरी। 26 मार्च शाम 4 बजे डीडी नेशनल पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं धनिया की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को इसके भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 7,455 रुपए। राज्य की हलवद मंडी में इसके सौदे 8,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये के सौदे 8,000 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए। वहीं बात अगर धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और आइए यहाँ पर एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारी। साहिल जी, आगे आने वाले दिनों में धनिये के भाव किस ओर करवट लेते दिखाई दे रहे हैं आपको?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 10 महीने के दौरान धनिये के कारोबार में तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। जी। इसका मुख्य कारण घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग हमें 5 से 7% तक की वृद्धि होना देखा गया है। इसके अलावा निर्यात मांग में भी एक अप्रत्याशित बढ़त हमें देखने को मिली है। निर्यात मांग में बढ़त होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि कई अरब कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे रमज़ान का समय शुरू हो गया है और वहाँ पे भारतीय धनिया को अच्छा खासा पसंद भी किया जाता है। इस ड्यूरेशन के दौरान वहाँ पे हमें निर्यात मांग भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिलहाल अगर मैं घरेलू उत्पादन की बात करूं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में भी थोड़ा बहुत हमें सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव धनिया के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में धनिया में तेजी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो ऐसी तेजी को देखते हुए जो अभी फिलहाल हमारे किसान हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए, क्या परामर्श देंगे अपना? बिल्कुल, किसान भाइयों को धनिया में तेजी की ही सलाह रहेगी। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्च अप्रैल के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मई जून तक का इंतजार कर सकते हैं तो धनिया के अंदर 400 से 500 रुपये क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, और इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं गाजर के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1250 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1250 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 600 रुपए और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1300 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं लहसुन की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लहसुन का भाव रहा 14,000 रुपए। गुजरात की जेतपुर मंडी में इसके सौदे 6,000 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 9,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। और अब बढ़ते हैं आगे, आखिर में बात करते हैं मसूर की। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की अगर बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की आगर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,030 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर की खरीद 6,970 रुपए पर हुई। साथ ही राज्य की ही बदायूं मंडी में मसूर का कारोबार 6,840 रुपए पर हुआ। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन रही थी। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन हुआ है, जबकि बीते साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5 लाख टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली। और आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, मसूर का बाजार आगे कैसा दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में 2 से 3% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है, लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक गिरावट के साथ रही है। इसका मुख्य कारण एक तो निर्यात मांग में कमी होना है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट की ओर से कुछ निर्यात पे पॉलिसीज लगाई गई थी उसके कारण भी हमें निर्यात गिरता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल अगर मैं घरेलू उत्पादन की बात करता हूँ तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू उत्पादन में हमें 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आगे सीजनल डिमांड भी अभी आने वाली है, जहां पे ऐसा अनुमानित लग रहा है कि 3 से 4% तक सीजनल डिमांड भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो जो किसान हैं उनके लिए क्या परामर्श देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हो सकता है हमें 40 से 50 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले और अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में ये अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा आलू का बाजार भाव। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,225 रुपए।
महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1750 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1250 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।